प्यारे विद्यार्थियों, आज का इस वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान के जो प्रकार का जो टॉपिक चल रहा है उसके दूसरे प्रकार अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि जब शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि वो किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके, तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध का उद्देश्य किसी समस्या के संबंध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके प्राकल्पना का निर्माण और अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना है। इस संदर्भ में हंसराज नामक विद्वान ने ये बताया कि अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए प्राकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार के शोध द्वारा विषय अथवा समस्या का कार्य कारण संबंध ज्ञात हो जाता है। परिणाम स्वरूप घटनाओं में व्याप्त नियमितता एवं श्रृंखलाबद्ध को स्पष्टतः समझा जा सकता है। इस प्रकार के शोध के माध्यम से शोध विषय की उपयुक्तता का भी पता भी लगाया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि हम ये जानना चाहते हैं कि किशोरों एवं युवकों में विचलित व्यवहार या अपराधी व्यवहार के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, तो इसके लिए हमें अन्वेषणात्मक शोध का सहारा ही लेना पड़ेगा। इस प्रकार की शोध की सफलता के लिए कुछ अनिवार्य दशाओं का होना आवश्यक है। अन्य शब्दों में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऐसे शोधों के लिए कुछ अनिवार्यताएं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है संबद्ध साहित्य का अध्ययन। विषय से संबंधित प्रकाशित एवं अप्रकाशित साहित्य का अध्ययन प्रथम अनिवार्यता है। इसके अभाव में हम विषय को सही रूप में नहीं समझ सकेंगे और न ही ठीक से प्राकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। अतः आवश्यक है कि सर्वप्रथम विषय से संबंधित साहित्य का गहनता के साथ अध्ययन किया जाए। इससे श्रम, समय तथा व्यय में बचत होगी। नंबर 2, अनुभव सर्वेक्षण। यह विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले लोगों का पता लगाना, अध्ययन हेतु उनका चुनाव करना, उनसे संपर्क स्थापित करना और उनके अनुभवों से लाभ उठाना इस प्रकार के शोध में आवश्यक है। कभी कभी शिक्षा का अभाव, साधनों की सीमितता एवं कुछ अन्य कारणों से कुछ अनुभव प्राप्त व्यक्ति अपने अनुभवों को लिखित रूप में मूर्त रूप नहीं दे पाते। ऐसे व्यक्तियों को खोज निकालना और उनके अनुभवों के विषय से संबंध में जानकारी प्राप्त करना शोधकर्ता के लिए नितांत आवश्यक है। यह जानकारी उसके लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगी। नंबर 3, सही सूचना दाताओं का चुनाव। शोध की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि ऐसे सूचनादाताओं का चयन किया जाए जिनसे विषय के संबंध में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जो अध्ययन हेतु वास्तविक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। सूचनादाताओं का चुनाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही विधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में यदि हम ग्राम पंचायतों का अध्ययन करना है तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत सरपंचों, पंचों एवं ग्राम पंचायतों से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों में से कुछ का चयन किया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत उन लोगों का चयन किया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत से संबंधित तो नहीं है, परंतु उनके पास इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे व्यक्तियों के स्कूल अध्यापकों, अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा गांव के कुछ सम्मानित एवं समझदार नागरिकों को लिया जा सकता है। इससे विषय के विभिन्न पक्षों को समझने में मदद मिलेगी।
इसके बाद उपयुक्त प्रश्न पूछना। शोध कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना प्राप्ति हेतु प्रश्न बहुत सावधानीपूर्वक बनाया जाए, साथ ही किसी उपयुक्त विधि द्वारा प्रश्न पूछे जाएं ताकि विषय से संबंधित सही जानकारी मिल सके। इसके अभाव में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। इसके बाद है अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शोधकर्ता का ज्ञान सामान्यतः सीमित होता है। इसी कमी को दूर करने हेतु आवश्यक है कि सभी पहलुओं का गहनता के साथ अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए। सभी पक्षों को उजागर करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन एवं अध्ययन किया जाए। ऐसा करने से विषय के संबंध में एक ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी जो शोध कार्य की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब अन्वेषणात्मक शोध के प्रमुख कुछ कार्य, इनको किस प्रकार से किया जाना चाहिए। अन्वेषणात्मक शोध के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है कि पूर्व निर्धारित प्राकल्पनाओं का तात्कालिक दशाओं के संदर्भ में परीक्षण करना। नंबर 2, महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की ओर शोधकर्ता के ध्यान को आकर्षित करना। नंबर 3, अनुसंधान हेतु नवीन प्राकल्पनाओं को विकसित करना। नंबर 4, अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना एवं अध्ययन के नवीन क्षेत्रों को विकसित करना। 5, विभिन्न शोध पद्धतियों के प्रयोग की उपयुक्तता की संभावना का पता लगाना। 6, शोध कार्य को एक विश्वसनीय रूप में प्रारंभ करने हेतु आधारशिला तैयार करना। 7, अध्ययन विज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर उसके क्षेत्र को विकसित करना। 8, अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शोधकर्ता को प्रेरित करना। 9, शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति को दूर कर उसे निश्चित स्वरूप प्रदान करना। अन्वेषणात्मक शोध के उपयुक्त कार्यों से स्पष्ट है कि यह उन आधारों को प्रदान करता है जो सफल शोध कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी बात को स्पष्ट करने हेतु सेल्टिज एवं उनके साथियों ने बताया कि अन्वेषणात्मक शोध उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो कि अधिक निश्चित शोध हेतु उचित प्राकल्पना के निर्माण में सहायक होगा। इसके बाद व्याख्यात्मक अनुसंधान। यह अनुसंधान का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत सामाजिक घटना के कारणों की व्याख्या की जाती है, उसके कारण स्पष्ट समझाए जाते हैं। प्रत्येक सामाजिक घटना अपनी प्रकृति से सामान्यतः जटिल होती है, अतः उसकी प्रकृति को यथार्थ में समझने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उस प्रघटना से संबंधित कार्य कारणों की व्याख्या की जाए। नगरीय क्षेत्रों में अदालत के माध्यम से तलाकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तलाक अपने आप में सामान्यतः हम जितना सोचते हैं उतनी सरल घटना नहीं है। इसे पति पत्नी, बच्चों, परिवार के अन्य सदस्यों तथा निकट के रिश्तेदारों को भावात्मक अस्थिरता और मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। तलाक की घटना को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि इसके पीछे मौजूद प्रकट तथा अप्रकट सभी तरह के कारणों एवं परिस्थितियों का पता लगाया जाए। ऐसा करके ही हम तलाक संबंधी घटना की सही व्याख्या कर सकते हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले अपराधों की प्रकृति और मात्रा का पता लगाना महिला अपराध का एक पक्ष है। लेकिन महिलाओं के द्वारा अपराध क्यों किए जाते हैं, इसके क्या कारण है का पता लगाकर ही किए जाने लेकिन महिलाओं के द्वारा अपराध क्यों किए जाते हैं, इसके क्या कारण है का पता लगाकर ही किए जाने वाले अपराधों की व्याख्या की जा सके। देश में यदा कदा सांप्रदायिक दंगों होते रहते हैं। देश में कुछ भागों या राज्यों में अक्सर अकाल पड़ते रहते हैं। इस प्रयत्नों के बावजूद भी निर्धनता को समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी समय समय पर आंदोलन क्यों करते हैं। युवाओं में असंतोष क्यों पाया जाता है। मध्यम वर्ग की कामकाजी महिलाओं में भूमिका संबंधी संघर्ष क्यों पाया जाता है।
वे व्याख्यात्मक अनुसंधान के उदाहरण ही हैं। इस प्रकार के अनुसंधान में विभिन्न वेरिएबल्स के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है, अर्थात विभिन्न चरों के मध्य कार्य कारण संबंध ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। यह जानना का प्रयत्न किया जाता है कि एक चर के होने पर दूसरा चर भी आवश्यक पाया जाएगा। डॉक्टर राम आहूजा ने व्याख्यात्मक अनुसंधान के संबंध में बताया कि टूटे हुए या बिखरे हुए परिवार तथा बाल अपराध के बीच या मादक द्रव्य व्यसन तथा पारिवारिक नियंत्रण के बीच कॉलेज में विद्यार्थियों की हड़ताल और उनके असंतोष के समाधान के प्रति उदासीनता व्याख्यात्मक या कार्यकारण संबंधी अनुसंधान के कुछ उदाहरण हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।